ओम शांति। एक मिनट के लिए सभी पूरी तरह से चारों ओर के संकल्पों से मुक्त होकर भगवान की वाणियों पर चिंतन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हो सकता है आज का ये पल आपके अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमें रोज लॉकडाउन का भी एक बार शुक्रिया जरूर कर देना चाहिए, जिसने हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया इतना विचार सागर मंथन करने के लिए। शायद वर्षों में इतना विचार सागर मंथन ना हुआ हो जितना पिछले 3-4 मास के अंदर हो गया है। ड्रामा में बहुत कल्याण होता है हर सीन में। लॉकडाउन के दौरान इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कितनी आत्माओं को बाबा के बारे में बताने का अवसर मिला, जो पहले दूसरे माध्यमों से इतना तीव्र गति से नहीं मिलता था। हम सोचते थे कि शायद सेवाएं बंद हुई हैं, लेकिन सेवाएं कई गुना ज़्यादा बढ़ी हैं। ऐसा समय के साथ अनुभव होता जा रहा है। अभी हम सभी बाबा के बच्चों को और भी सूक्ष्म होते जाना है, बाबा की वाणियों को और गहराई से समझते जाना है। भले ही आप ज्ञान में अभी चले हों, लेकिन फिर भी 20 नाखूनों का जोर लगा करके हमें अपना सिलेबस पूरा करना है। जो भी आप क्लासेस सुन रहे हैं, दूसरों के निकाले हुए मक्खन से जल्दी आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। पहले वाले समय में ये एडवांटेज कम था। अभी टेक्नोलॉजी का एडवांटेज, अनेक अनुभवी आत्माओं का एडवांटेज
और अव्यक्त बाप दादा और एडवांस पार्टी की सूक्ष्म सहयोग का एडवांटेज हमारे साथ है। बस वो एडवांटेज लेना हमें आना चाहिए। और उसके लिए सबसे ज़रूरी जो फैक्टर है, जो रोज़ हम ध्यान में दिला रहे हैं सुबह से शाम तक कई बार, अव्यक्त पालना का लाभ लेने के लिए अंतर्मुखता बहुत ज़रूरी है। वाणी से परे की अवस्था बहुत ज़रूरी है, जिसे बाबा कहते हैं कि वाणी से परे रहकर फिर वाणी में आओ। जैसा आप कभी बहुत गहरे योग में बैठते हैं, गहराई में चले जाते हैं, उसके बाद जब उठ कर के आते हैं तो आपका दिल नहीं कर रहा होता कि हम बात करें। तो ये है वाणी से परे होकर फिर वाणी में आना। अगर हम अपने माइंड को लगातार ये संकल्प दे दें कि मुझे ज़्यादा समय उस अवस्था में रहना है, और फिर जब वाणी में आना है तो वाणी में अपना कर्तव्य करके फिर वापस मुझे उसी अवस्था में चले जाना है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं ज़्यादातर कि हमें कर्मों में रहना है, फिर समय अनुसार हमें योग करना है, और योग पूरा होने के बाद फिर वापस कर्मों में आ जाना है। एक्चुअली रिवर्स फीडिंग है ये माइंड की। जैसे कल भी एक क्लास में हम चर्चा कर रहे थे, योगी सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। तो योगी से जब फरिश्ता में ट्रांजिशन होता है तो उसमें धीरे धीरे अवस्था किधर जाती है। योगी इस धरती पर रहता है, कर्म करता है, सेवाएं करता है, और योग लगाने के लिए ऊपर जाता है सूक्ष्म लोक या परम धाम। योग लगाकर वापस आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा की अवस्था फरिश्ता की ओर बढ़ती है, जैसे जैसे धरती के साथ हिसाब पूरे होते हैं, आत्माओं से उपरामता आने लगती है, दुनिया से लगाव खत्म होने लगते हैं, तो मन की स्थिति बदल जाती है। फरिश्ता ऊपर रहता है, ऊपर की बातों का चिंतन करता है, ऊपर से ही सेवा करता है, कर्म करने के लिए नीचे आता है, कर्म करता है, फिर उड़कर ऊपर चला जाता है। तो देह में रहते हुए भी इस अवस्था का अभ्यास कैसे किया जाए। जैसे जैसे आप अपने चारों तरफ के बंधनों से मुक्त करेंगे अपने आप को, अपनी सोच को केवल अपने चारों तरफ घट रही घटना चिंतन से उपराम करेंगे। हमारे पास चिंतन के लिए बहुत बड़े विषय बाबा ने दिए हुए हैं, विश्व कल्याण के विषय। छोटा सा उदाहरण, भगत सिंह जब भारत की आज़ादी के बारे में सोचते थे, एक एग्जाम्पल लिया है, भगत सिंह हुए या महात्मा गांधी हुए या कोई भी, जब अपने घर में भी होते होंगे लेकिन उनकी चिंतन, उनके विचार वो कहाँ घूम रहे होंगे। दुनिया से, पुरानी दुनिया से, दुनिया में
जब हम कम बोलते हैं तो संबंध अच्छे, तो कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, ये बाबा ने हमें शिक्षा दी है। तो अंतर्मुखता आपके इस जीवन के कर्मों को भी अच्छा बना देगी। मिनट थोड़ा सा धैर्य से योग करें। हम थोड़ा सिस्टम को देखते हैं। नहीं आ रहा है भाई, यहाँ पर ना ओम शांति। अभी आ रही आवाज सभी को? धीरे धीरे इसमें भी सिस्टम हमारा ठीक होता जाएगा। आप सभी धैर्य के साथ बने हुए हैं। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो ये सिस्टम भी और ठीक हो जाएंगे। इसमें भी जो आजकल के मॉडर्न सिस्टम हैं, धीरे धीरे उन्हें प्रिक्योर किया जा रहा है, देख रहे हैं। क्योंकि तपोवन में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। गॉडलीवुड स्टूडियो में सारे सिस्टम हैं, लेकिन हम सिर्फ एक लैपटॉप से और मोबाइल के डाटा से ही अभी तक ये सेवाएं कर रहे, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो ठीक है, अभी ठीक आ रही है आवाज़? एक बार बता देंगे तो हम फिर निर्विघ्न कंटिन्यू करेंगे आगे टॉपिक को। आ रही है जी, बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं। 10 मिनट ये चेक कर लीजिए, जब ऐसी कभी कोई डिस्टरबेंस होती है, छोटी छोटी बातें हैं, तो मन विचलित तो नहीं होता, मस्तक से दूर तो नहीं जाता, ये चेक कर लेना है। ऐसी छोटी छोटी बातों में भी चेक करना है, फिर बड़ी बातों में भी चेक करना है अपने आप को। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हम वाणी से परे जाएंगे, कम वाणी को यूज करो पहले। जैसे वाणी कम यूज होगी तो आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और जैसे वो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वो उतनी ही सूक्ष्म बातों को कैच करने लगेगी। जितना आप आवाज की दुनिया में रहेंगे, उतना आप दुनियावी बातों को कैच करेंगे। आपको उन्हीं मनुष्यों की, देहधारियों की, यानी मनमत और परमत, ये ज़्यादा कैच होती है जब आप वाचा भाव में रहते हैं। ओके, जब आप
अव्यक्त भाव में जाते हैं धीरे धीरे। चुप का मतलब समझिएगा, मौनी बाबा वाला चुप नहीं, आवश्यकता अनुसार बोलना, तो उससे काफी फर्क पड़ जाएगा, चिंतन अंतर्मुखी होने लगेगा। फिर यहाँ की चुप्पी जरूरी है। कई बार ये बंद होता है, ये तो नाराज उदासी में भी बंद हो जाता है, लेकिन उसमें ये बंद होता है, ये बंद नहीं होता है। और ये बंद है, ये बंद नहीं है, ये और भी खतरनाक है। जो भी सुसाइड केसेस होते हैं, जो भी डिप्रेशन के केसेस होते हैं, ये उससे चलते हैं। मैं मजाक में कई बार ये बात बताया करता हूँ कि चुगली करना, पर चिंतन करना, दूसरों की बातें वर्णन करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी एक अच्छी बात है कि चुगली करने वाला कभी सुसाइड नहीं करता। आप मुस्कुराएंगे बात सुन करके कि क्योंकि उसके अंदर कुछ ठहरता ही नहीं है, वो जो आता है वो रिलीज कर देता है। पर ये तो हुई मजाक की बात। लेकिन अब हमें धीरे धीरे अंदर मन को भी शांत करना, चुप करना है, और उसके लिए हमारे पास मन को बाबा के पास फ्री करने के हमारी विधि हमको पता है। आज हम आपको 2-4 वाणियाँ ऐसी सुनाएंगे, फिर आपको इसकी विधि बताते हैं। कल भी हमने चर्चा की, बाबा की वाणी हमारे जीवन में चमत्कार करे, इसके लिए हमें सबसे पहले इस चीज पर चिंतन करना है कि कौन कह रहा है, कौन कह रहा है। इस चीज पर हमें चिंतन करना है। फिर उसकी बात का महत्व क्या है, जो बाबा कह रहा है, भगवान जो कह रहा है, उसकी बात का महत्व क्या है। इसको बहुत आराम से चिंतन करना है। कौन कह रहा है, उसकी बात का महत्व क्या है, पता है। और इसमें हर क्लास में हम ये बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जब हम चिंतन करते हैं तो कि कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है। हर बार ये बोलने से उस बात का महत्व बढ़ जाता है। कौन कह रहा है, तो बाबा की बात का महत्व पहली बार में हमारा मन नहीं जानता है, वर्षों लग जाते हैं। वरना भगवान एक बार धरती पर आकर परमधाम से आपके सम्मुख आकर कुछ कह दे तो उसकी बात को मानने में हमें कितनी देर करनी चाहिए। अब आपका मन कहेगा भाई 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए, लेकिन बाबा जानता है कि मेरे बच्चे 63 जन्मों के संस्कारों से वशीभूत हैं, इसलिए समय तो लगेगा। परंतु बाबा के कुछ ऐसे बच्चे भी रहे हैं, मम्मा का उदाहरण लीजिए, जिन्होंने एक बार सुना, ऐसा दिल में ले लिया, उस बात को दिल में ले लिया
दिल में छाप लिया, फिर बाबा को दोबारा नहीं कहना पड़ा वो मम्मा को। तो वो वाली विधि, वो शक्ति हमारे पास भी है, लेकिन कुछ संस्कार हमारे ऐसे हो गए हैं ज़्यादातर के, कि इंसान की बात को बहुत जल्दी दिल पर ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आप सेवा केंद्र पर गए, आपने 2 घंटा मुरली सुनी, और मुरली सुनने के बाद आप बाहर निकले, और बाहर निकलते ही किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया। अभी देखिए, उसके गलत बोलने से घर तक चिंतन क्या चलेगा। हमने बहुत जगह प्रश्न किया है, ज़्यादातर ने ये जवाब दिया है, ज़्यादातर ने, कि उसने जो बोला है उसका चिंतन घूमेगा दिमाग में। हमने कहा देखो, भगवान ने 1.5-2 घंटा सुनाया, इंसान ने केवल 1.5-2 मिनट सुनाया, लेकिन इंसान की बात चिंतन में चल गई, भगवान की बात भूल गई। कितनी अच्छी बात सुन के आए होंगे वरदान में, कितना अच्छा ज्ञान सुन के आए होंगे, एक बात ने वो भुला दिया। तो हमने इस पर रिसर्च किया, चिंतन किया, तो ये पाया, अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा, कि जो इंसान की बात थी वो कड़वी बात सीधा दिल को लगी जा करके, और भगवान की बात स्टोर कर ली अच्छे ज्ञान के रूप में, एक इंफॉर्मेशन के रूप में हमने स्टोर कर ली। ठीक है, तो इंसान की बात दिल पर ले ली। तो यहां क्या रिजल्ट निकलता है कि जो बात हम इतना आराम से इसलिए बता रहे हैं कि ये समझ में आ गया ना, आपकी जिंदगी का बेड़ा पार है, आपके सब व्यर्थ का बेड़ा पार है, अगर ये वाली बात समझ में आ जाए आपको, कि जो इंसान की बात दिल पर ली, अगर भगवान की बात दिल पर ले लें तो बस फिर वो दिल आपका वो पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करेगा, फिर चाहे पूरा संसार विरोधी क्यों ना हो जाए, पूरा संसार आपको कुछ क्यों ना कहे, या कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। कहने का मतलब, हम ज़्यादातर ज्ञान को दिमाग के लेवल तक रखते हैं, बस उसे दिल के लेवल पर लाना है। तो बाबा जो भी कह रहा है, बाबा ने कहा बच्चे चिंता मत करो, तो बाबा के कहने के बाद मेरी बुद्धि क्यों चलनी चाहिए, अगर मेरा बाबा से प्यार है। ठीक है, चलो बाबा के महावाक्य सुनते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है।
कमजोर है, उसको दे दो। और अगर वापस आवे तो अमानत समझ के फिर दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती है, क्योंकि आपने तो दे दी तो पाप की चीज हो गई। पाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे, निकालेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, संभालेंगे तो नहीं ना। तो दे दो, पाप लेने के लिए है, और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो, लेकिन ये तो दे सकते हो ना। ओम शांति। अभी हम थोड़ा सा बाबा की इस मीठी बात पर चिंतन करेंगे। अभी हमने सुना बाबा ने क्या कहा। वैसे इतना जितना अभी सुना, इतना भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा थोड़ा करके सुने तो आप बाबा के प्रेम की गहराई को समझ पाएंगे। जैसे इसमें बाबा ने कहा, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। देखो ये कौन बोल रहा है, ये याद रखना। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो बच्चे बन जाओ ना। देखो बात कैसे कर रहा है बाबा, बच्चे बन जाओ ना। भगवान इतना सरलता से आके बात कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। अपने पास क्यों रखते हो? बाप तो आया ही तुम्हारी कम, कितने प्यार से बोल रहा है कि बाप तो तुम्हारी कमी कमजोरियां लेने आया है। फिर उदाहरण दे रहा है, हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो बोझ नहीं उठा पाता है तो क्या कहता है, मम्मी आप ले लो, पापा आप ले लो। तो आप भी छोटे बच्चे बन जाओ ना। यानी बाबा सारे बोझ लेने आया है। हम केवल अपने मन के बोझ उसका छोटा बच्चा बनकर उसको देने के लिए तैयार हो जाएं, दे दें उसको। बड़ी सरल सी बात है मीठे मेरे प्यारे भाई बहनों, हमको ये समझ में आ गई। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मुझे पता नहीं मैं कितना अपनी बात को आप तक कन्वे कर पा रहा हूँ। बहुत सरल है, केवल बच्चे बन जाओ, समझदार नहीं बन। भगवान के आगे समझदार नहीं। भगवान के आगे समझदार कैसे हम बनते हैं? बाबा ने कहा, बच्चे सब बोझ मुझे दे दो। और हम क्या कहते हैं? हमारा दिमाग फिर भी चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? अब थोड़ा आराम से अध्ययन करना। बाबा कहते, बच्चे हल्के रहो, बोझ बाप को दे दो।
यानी अपने मन से बोझ बाप को दे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान हमको बिल्कुल हल्के करना चाहता है। अगर ये वाणी भगवान की थी तो भगवान के इतना कहने के बाद कि सारे बोझ मुझे दे दो, क्या मेरा उसके बाद दिमाग चलना चाहिए क्या? हमारी ये बात थोड़ा टिके हुए मन से सुनना। अगर ये समझ में आ गई, हम फिर कह रहे हैं आपको चमत्कार मिलेगा अपने जीवन में, आपकी बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। अगर ये बात आज समझ में आ गई, बस कुछ दिनों में आपका जीवन बहुत सुंदर बनने वाला है। भगवान कितने प्यार से बोझ मांग रहा। क्या भगवान को, मैंने ये चिंतन किया, क्या भगवान को पता नहीं कि मेरे साथ, हम आत्माओं के साथ इस समय क्या चल रहा है? क्या उसको पता नहीं कि हमारे हिसाब किताब चल रहे? क्या उसको पता नहीं किसी का पति, किसी का बच्चा, किसी का किराएदार, किसी का मकान मालिक, किसी का शरीर, यानी जो भी हमारे साथ बातें हैं, क्या उसको पता नहीं? उस सब के बावजूद वो कहता है बच्चे तुम हल्के रहो, छोटे बच्चे बन जाओ। छोटे बच्चे बन जाओ। छोटे बच्चे जो 6 महीने का या 8 महीने का बच्चा होता है, उसकी सारी चिंता कौन करता है? उसकी, आपके भी छोटे बच्चे रहे होंगे या आप छोटे बच्चे रहे होंगे, जब छोटे बच्चे की चिंता कौन करता है? जब तक उसमें दिमाग यानी नहीं चलाता, वो विचार का दिमाग नहीं चलाता, छोटा होता है, माँ बाप चिंता करते हैं, खाने की, पीने की, कपड़े की, हर चीज की चिंता माँ बाप करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, धीरे धीरे माँ बाप से उंगली छुड़ाने लगता है, बड़ा हो रहा है। जैसे ही वो अक्ल चलाने लगता है, अब अपनी बातों का जिम्मेवार खुद होता है। वो ठोकर लगेगी, जिम्मेवार खुद होगा। लेकिन एक बच्चा 20 साल का हो गया परंतु ब्रेन से डेवलप नहीं हुआ, इस बात का आप जवाब मेरे को देंगे चैट पर। एक बच्चा बड़ा हो गया 20 वर्ष का, परंतु ब्रेन से डेवलप नहीं हुआ, रिटार्डेड है मेंटली, तो उसकी चिंता कौन करेगा? उसकी चिंता कौन करेगा? बताइए। भले वो उम्र से बड़ा हो गया है, लेकिन दिमाग से बड़ा नहीं हुआ है। माँ बाप करेंगे। देखो उत्तर सही दिया आपने। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, और बाबा की वाणी को मैच कीजिए। जब आप खुद को बड़े समझोगे, प्यारे भाई बहनों, अगर हम बड़े होते तो इतनी दुविधा में नहीं होते। अगर हम समझदार होते तो हम इतनी दुविधा में नहीं होते। हम तो संभाल ही नहीं पा रहे कुछ। इसीलिए भगवान माँ बाप बनकर आया है। उसकी कार्य विधि को पहचानो, चमत्कार हो जाएंगे।
मुझे तो अब कई बार हैरानी भी होनी नहीं चाहिए, लेकिन बोलने के लिए बोल रहे, हैरानी होती है। आज मालूम नहीं आप में से कौन कितने इस बात को समझने वाले हैं। बाबा तुम्हें 100% हल्के करने आया है। तुम केवल छोटे बच्चे बन जाओ। जीवन में चल रही बातें बाबा के ऊपर छोड़ो। बाबा कहते जो भी कुछ हो रहा है उसे बार बार बाबा को अर्पित करो। तुम चिंता नहीं करो। जब भगवान तुम्हें कह रहा है तुम मत सोचो उसके बारे में, तो भगवान के कहने के बाद भी मेरा दिमाग क्यों चलता है। चलो बैठ जाओ, ये बात बिना बैठे नहीं होगी, बिना अनुभव किए नहीं होगी। अभी चैट करेंगे बंद, चैट बंद कर दीजिए और बैठ जाइए 2-3 मिनट, अनुभव करते हैं। अनुभव करो ये बात। बस एक ही बात का चिंतन आज करवा रहे आपको। वाणियां, टॉपिक तो बहुत बड़ा है ये, परमात्म वाणियों के चमत्कार। अब एक बात आज आपको बता रहे कि बाबा ने कहा सब बोझ मुझे दे दो। उसके बाद क्या मेरा दिमाग चलना चाहिए, चाहे जीवन में कुछ भी चल रहा, क्या बाबा को पता नहीं? क्या बाबा को पता नहीं कि मेरे जीवन में क्या चल रहा? वो तभी तो कह रहा क्योंकि तुम हैंडल नहीं कर पा रहे अपने जीवन को। वो तुम्हें बिल्कुल चिंता मुक्त करने आया है। चैट बंद करें, और केवल ये फील करें भगवान के वाणी में ये कहने के बाद कि बच्चे सब बोझ मुझे दे दो। मैं आया हूं किस लिए? मैं तुम्हारे बोझ लेकर तुम्हें हल्का करने आया हूं। मेरी ये बात 84 वर्षों में तुम्हें समझ में क्यों नहीं आई? तुम्हारे दिलों को क्या हो गया है जो दिलाराम के दिल की बात नहीं सुन पा रहे? क्या हुआ तुम्हारे दिलों को जो अपने प्रेमी की बात नहीं सुन पा रहे? क्या हुआ तुम्हारे दिलों को जो भगवान पर निश्चय नहीं कर पा रहे? तुम्हारे दिल झोली पसार कर तुम्हारे दुख मांग रहा, फिर भी तुम अपनी अकल क्यों चला रहे? पूछो अपने आप से, क्या भगवान का एक बार कहना काफी नहीं? उसे तो 84 वर्ष हो गए कहते हुए।
आज दे दो सारे बोझ, हल्के हो जाओ, छोटे बच्चे बन जाओ। बच्चे बन जाओ ना, उसने कहा बच्चे बन जाओ ना। भगवान इंसान की भाषा में समझा रहा, बच्चे बन जाओ ना। ऐसा लगता तुम्हारे हाथ जोड़ रहा वो। कितना नीचे आकर के, कितना निर्माण होकर के, कितना प्यार से तुम्हारे दिल में उतरने का प्रयास कर रहा वो। क्या हुआ तुम्हारे दिलों को? अरे प्रेम तो उसको कहा जाता है जो अपने प्रेमी की बात बिना कहे समझ जाए। यहाँ 84 वर्ष हो गए उसको। क्या हुआ है तुम्हारे दिलों को? बस आज प्रतिज्ञा कर लो, आज के बाद हर बोझ बाबा का है। लौट लौट कर आएंगे ये बोझ, ये बंधन आपके पास, और अमानत समझकर बार बार उसको लौटा देना है। बाबा का है, बाबा का है। एक मंत्र पक्का करो, मेरा बाबा बैठा है। सिर्फ घरों में फोटो लगाने से नहीं चलता, दिल में बिठाने से चलता है। घरों में फोटो लगा ली है मेरे बच्चे, चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। उसे दिल में बिठाओ, जीवन के सारे कष्ट मिटाओ, चमत्कार पाओ अपने जीवन में। एक महावाक्य चमत्कार कर सकता है, और बाबा की पूरी वाणियां तो क्या नहीं कर सकती। इतनी गहराई से एक एक महावाक्य को पढ़ें, समझें, दिलाराम की बात दिल में उतारें। जीवन बदले पड़े हैं, टेंशन दूर, चिंताएं दूर, भय दूर, व्यर्थ दूर। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। प्रतिज्ञा लिखें अभी सभी एक एक, फिर पूरा करेंगे। प्रतिज्ञा लिखें सभी।